हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। तो आज हम लेवल सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में लेवल फर्स्ट आपको कराया है। लेवल फर्स्ट के कुछ एग्जांपल्स, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस एंड अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज बेस्ड कुछ एग्जांपल्स एंड बेसिक कंसेप्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। तो इसमें आज मैंने आपको बता दिया कि लेवल फर्स्ट के अंदर लेवल फर्स्ट कराएंगे, फिर उसके बाद लेवल सेकेंड। लेवल सेकेंड में क्या होता है कि हम क्वेश्चन करा रहे हैं उस टाइप। लेवल फर्स्ट के टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेवल सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लेवल फर्स्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चंस थे, तो लेवल सेकंड में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख लिया थोड़ा टाइम को बचाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उसको जाके देखिए, आपको इजी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग ऑफ रूल ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो 1/2 एज इट इज -2। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर किसी की भी पावर जीरो हो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इज इक्वल टू जीरो होती है अगर वन उसके इजिकल टू वन होता है, और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 3 की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, 4 की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, 100 की पावर इज इक्वल टू जीरो, 1000 की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। कितना भी होगा उसकी पावर जीरो है और उसके इक्वल टू वन होएगा। ये कैसे होएगा वो मैंने आपको पीछे क्लास में बताया है और इसका प्रूफ भी कराया है। तो आप जाके देखिए, आपको इजी रहेगा, इजी लगेगी सब चीजें। तो इजी का ये मैंने वन लिख दिया है यहाँ पर। 1/2 एज इट इज, -2 और +1। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब अब आपको पता है कि दोनों नंबर माइनस होंगे, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। अब बड़े बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो -1 आएगा। अब हमारा क्या आ गया? 1/2। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, इसके अपॉन में 1 मान लिया हमने। तो 1/2 -1/1। तो ये कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 - 1, 1 ये 2 हो जाएगा और ये 2। तो माइनस होगा, तो बड़े नंबर के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का, -1/2 आंसर हो गया आपका। आपको जैसे क्वेश्चन आता है आप खुद से कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और अपने खुद से कीजिए वीडियो रोक के। फिर आप जब इसको देखना, फिर इसको सॉल्यूशन देखना कि आपने सही किया है या मिस्टेक की है कहीं पर। तो जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, हमारा टारगेट है क्या? जो हम क्वेश्चंस कराए हैं ओब्वियसली इनका सॉल्यूशन आसान है, तो आप ओब्वियसली कर दोगे। बट हमारा टारगेट इनको सीखना है, जो कंसेप्ट है, क्या क्या प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पर यूज होती है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है, ये हमने बताया है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कुछ पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज बताई थी। जैसे a/b की पावर m, तो उसकी ये पावर a पे भी जाएगी और b पे भी जाएगी। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे। जैसे 2/3 की पावर 2, तो ये 2 की पावर पर भी जाएगा और 3 के पावर पर भी जाएगा। और 2 की पावर 2 मीनिंग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 2 टाइम मल्टीप्लाई। जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ये वाला है। जैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 4। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 3 होता, 4 नहीं होता, तो आप क्या करते? 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर देते, पर यहाँ पर 4 भी आ चुका है, तो उसको हम कैसे करेंगे? 2 एज इट इज, बेस हमारा एज इट इज, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 × 3, 3 × 4 12, तो 2 की पावर 12, और 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई, उसका आंसर ऐसे होएगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब अकॉर्डिंग ऑफ फर प्रॉपर्टी, 2 1 पर भी जाएगा और 2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 3 पावर्स की मल्टीप्लाई हो गई। और ये एक, अगर 3 की पावर 0 इज टू 1, तो 1/4, 2 × 3 6, तो 3 की पावर 6, और ये 5 एज इट इज। अब 3 को 6 टाइम लिखो आप, तो 1/4,
3 को 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा किसका है इसमें, 2 2 8 9 91, 91 3 जा 3 और फिर उसके अगेन 3 से 9 1 क्या 2 6 और 2 8, या हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो मैं यहाँ पे 819 लेके चल रहा हूँ +5। तो इसको हम फॉर एग्जांपल इसको 6 ना लेके आप थोड़ा इजी सा ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा आपके लिए। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 मीनिंग 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64, तो ये हो जाएगा 64 64। सो 1 + 64 5 6 9, और इसके नीचे 1 मान लीजिए, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 इंटू 4 और 4 इंटू 1। आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, इजी है। अगेन एक क्वेश्चन और लेके आए आपके लिए। अब जैसे क्वेश्चन आ गया है, आप इसको खुद से करके देखिए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो फॉर एग्जाम्पल 1/2 एज इट इज, ये ब्रैकेट में इसके साथ है, मल्टीप्लाई में साथ है इसकी, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू हो गई 1 5, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होगा +3, और -3/2, 1/2। अब ये देखो, अब या तो अब जैसे ये थ्री कंडीशन है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। एक मैं आपको रूल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस फ्रैक्शन जब हमने पढ़ा है, तो अगर 3 टाइप्स में हो गया फ्रैक्शन, तो उसको हम कैसे करेंगे? या तो आप उसको एलसीएम ले लीजिए नीचे का। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ रहा है डिनोमिनेटर का एलसीएम 12। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम बार आता है 6 बार, तो 6 इंटू 1, ये साइन एज इट इज। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, और 4 इंटू ऊपर जितना भी नंबर होगा उसके मल्टीप्लाई, फिर 4 के टेबल में कितनी बार आता है 3 बार, 3 इंटू 1, फिर 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू 12, 10 13, 13/12 ऐसे होता है अगर 3 में हुआ। और अगर आप एक मेथड हो रहे, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाह रहे हैं, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर इन दोनों सॉल्व करने के बाद इस तरह की कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, फिर उसके साथ 1/4, फिर ये 4 टाइप हो जाएगा, फिर उसको सॉल्यूशन कर लेना। 1/5, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं नीचे से। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एलसीएम आ रहा है 10, तो 10 मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 इंटू 1 ऊपर से मल्टीप्लाई उसकी, ये साइन बिल्कुल सेम रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। अब 1 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 10 टाइम, तो 10 इंटू 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, फिर ये साइन एज इट इज। 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 बार, तो 5 इंटू 3, इतना हो गया। फिर उसके बाद आप 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 10 इंटू 3 13 माइनस ये हो गया 15 और ये 10, इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद ये देखो 13 में से 15 गया, कितना बचा 15, तो 1/2 एज इट इज, 2 + 15/10, ये हो गया इतना। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो हमारा क्या आ चुका है 1/2
ये कितना हो गया 17/10। अब आपको पता है अगर मल्टीप्लाई में होगा, अगर कुछ साइन नहीं है बीच में तो समझ जाओ मल्टीप्लाई है, तो उसकी सामने सामने ही मल्टीप्लाई होगी। तो 1 × 17, 2 × 10, तो ये हो जाएगा 17, 10 की 2 से करेंगे तो 20। ये आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी है, आप ध्यान से करिए, बहुत इजी है। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप आप वीडियो को एंड तक देखिए। जब आप एंड तक पहुंचेंगे तो आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये कर दिया है। इसके बाद एक एग्जांपल ये है, जैसे मैंने भी बताया, जैसे हम पीछे कर रहे थे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया, मेथड फर्स्ट है ये। और एलसीएम लेने के बाद 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है? 1 टाइम। तो 1 की इंटू 3 प्लस 1 बार आता है 5 के टेबल में 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 3 + 2/5, और ये 5/5 कैंसिल हो गया, 1 आंसर। अब इसको मेथड सेकंड से करेंगे हम, तो मेथड सेकंड क्या बोलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 साइन सेम रहेगा, 5 × 2 5 × 5, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 15 + 10। अब 15 5 से 5 करेंगे 25, और ये कितना हो गया 25/25। आंसर कितना आया 1, और इसका 1 और इसका 1। आप दोनों जोन सा भी सुटेबल लगेगा, आप दोनों अपने टाइप से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये यहाँ पर भी मैंने वही बताया, एलसीएम लेने वाला कंसेप्ट। इसका हमने एलसीएम ले लिया है 25। 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। 5 × 3 प्लस 25 के टेबल 25 कितनी बार आता है? 1 बार। तो 1 × 4, फिर उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 + 4 25, और ये कितना हो गया 19/25। ये फाइनल आंसर हो गया आपका। अब इसको अगर मैं, अब ये वाला है जो फॉर एग्जांपल इस तरह से आ गया आपका क्वेश्चन, तो आप इसको किस रूल से कर सकते हैं? एक रूल तो वही है कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम इजी रहेगा। सबका एलसीएम कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अब 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 6 बार। तो 6 × 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर सेम साइन रहेगा। 9 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 2 टाइम। तो 2 × 4, इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 4 प्लस 6 टेबल में 18 कितनी बार आते हैं? 3 बार। तो 3 × 2, फिर ये कितना हो गया 6 - 8 + 6, और ये 18। तो जो प्लस प्लस वाले उनको जोड़ लो पहले। ये प्लस साइन हमेशा सामने होता है, इधर की तरफ कोफिशिएंट इधर होता है। तो ये भी प्लस का 6 है, ये भी +6 है। तो +6 + 6 12, प्लस का 12, और -8 एंड 18। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4/18। 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 8, तो 2/9 आंसर आ गया आपका। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये तो हम सब इसलिए कर रहे हैं कि आपको रूल पता हो, मेथड्स आपको पता हो। जैसे हमारा एग्जांपल है, आप इसको खुद से कीजिए, आप वीडियो को रोके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये, तो ये -3 का स्क्वायर बाई 2। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, जैसे 3 स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग क्या है? 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 9। और अगर -2 का स्क्वायर 2 हो या 3 हो, तो इसका मतलब -2 × 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4। 4 कैसे होगा? 2 2 क्या होता है 4, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, वो प्लस नहीं हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो -2 4। तो ऐसे ही -3 का होल स्क्वायर, तो -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और ये हो जाएगा हमारा 9। अब रूल के अकॉर्डिंग ये इतना हो गया 4/8, इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, माइनस अंदर आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1, और 3, और फिर 4 के पास 0 1, फिर 10। अब इसको, ये हमारा क्या आएगा 9। एक आसान सी चीज रखना, अगर यहाँ पे इवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -3 की पावर अगर 3 होता तो क्या होता है? या तो 9 होगा, तो वहां पे होता -9।
और -3 की पावर अगर 4 होता तो कितना होता 9। अगर इवन नंबर होता तो 9 होता, ओड नंबर होता तो -9 होता। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 4 6 8 ये इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं? 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे करके चलता है। जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 के टेबल में आ जाए, वो इवन नंबर होता है। और जो 2 के टेबल में ना आए, 2 से डिवाइड ना हो, वो ऑड नंबर होता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये कैसे बिहेव करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सिर्फ मैं आपको इवन ऑड बताया है। तो अगर इवन होगा तो प्लस, और माइनस होगा तो ऑब्वियसली अगर अगर फॉर एग्जाम्पल इवन ऑड हुआ तो -3 की पावर अगर 3 है तो 3 क्या है? ऑड नंबर। तो हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ये आएगा, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9। 9 हो गया, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और 3 3 9। अब इसकी मल्टीप्लाई -3 से करोगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो 327 हो गया। फिर ये माइनस भी तो है, माइनस आएगा। इसलिए ओड में हमेशा माइनस रहता है और इवन में प्लस हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये 9 हो गया, 2 -4/8 -1, या ये कितना है -1, और -10 क्या हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और बड़ा नंबर के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लिख दिया मैंने, -3। अब 11 में से 3 माइनस कर दो, कितना आया? इसको 1 को हटा दीजिए, जब इसकी जरूरत ना हो तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो -3 और -11 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। कितना हो गया 14। और बड़े नंबर के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो -14। और ये एज इट इज रहा हमारा 4/8 -9/2। ये हमारा ऐसे रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, इजी है, जैसे आपको बताया। ये हमारा है 9/2 -4/8 -14/1। या तो आप इन तीनों का एल्शियम ले लीजिए, नीचे वालों का सबका एल्शियम कितना आ रहा है? 8। 8 एल्शियम ले लिया। 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। तो 4 इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 9, जो ऊपर होता है, ऊपर कुछ भी नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बार आता है वो। तो 8 के टेबल में कितनी बार आता है? 1 बार आता है, 1 इंटू 4 माइनस 1 के टेबल में कितनी बार आता है? 8 बार, तो 8 इंटू 14। तो ये कितना हो जाएगा? 36 -4 -14 एर्जा कितना होता है? 112। तो ये हो गया 112/8। और ये कितना आ गया 14। इसको जोड़ेंगे हम, कितना हो? अच्छा, इसमें से माइनस होगा, 36 में से माइनस गया 4, तो कितना है 32 -112 और ये 8। अब इसमें से माइनस कर दो, 112 में से 32 माइनस कर दीजिए। 112 में से 32 माइनस हो गया 0, 11 में 3 गया 8, 80। 80/8। 8 के टेबल में कितनी बार आता है? 10 बार आता है। फाइनल आंसर। इजी, देखना कितना इजी था, इसमें कुछ है ही नहीं, सब आसान है। बस ये कुछ कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल ये वाला है, जैसे 3/4 4/8 14। अब इसको कैसे करें? आप इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 मान लो और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 8 आ गया एलसीएम। 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 2 बार, तो 2 इंटू 3, फिर माइनस 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1 बार, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। फिर 1 के टेबल में कितनी बार आता है? 8 बार, तो 8 इंटू 14। कितना हो जाएगा? 6 -4, और ये जो भी होगा 8 इंटू 14, इसको कर लेना आप 8, और 6 में से 4 गया, 2 माइनस 8 इंटू 14/10। एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे मेथड से करना चाहूँ, तो मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा।
8 गुना 3 साइन एज इट इज 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 8 4 जा या 4 8 जा, या तो 4 8 जा या 8 4 जा, दोनों एक ही होता है 32, और ये एज इट इज रहेगा 14। एट थ्री जा या 3 8 जा या 8 3 जा सेम ही होता है, ये हो जाएगा 24 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 32 और ये 14 सेम। 24 में से 16 माइनस कर दीजिए, 10 अपॉन 32 माइनस 14। अब इसके नीचे 1 लेट कर लीजिए, फिर अगेन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 10 माइनस 14 इंटू 32 और 32, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 14 इंटू 32 और ये 32, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए वीडियो पुश करके। 1 2 इधर जाएगा तो 2 इस पे भी आएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस इसकी पावर 0 है, -4 हो -10 हो, अंदर कुछ भी लिखा उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पावर 0 है तो आग में इसके 1 लिख दीजिए, -8 कितना हो गया 1/4 एंड 2 प्लस का 2 एंड माइनस का 8, तो माइनस हो जाएगा तो 2 में से 8 गया 6 और बड़ा साइन क्या किसका साइन है माइनस का, प्लस 1/3 इतना हो गया। फिर 1/4 आप इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 इंटू 3 प्लस 1/3, फिर ये हमारा सेम रहा 1/4 माइनस 6 इंटू 3 तो -18 और प्लस 1/3, ये हमारा ऐसे हो गया 1/4 -18 प्लस, ये देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब माइनस होने वाले नंबर ये, तो 18 में से 1 घटाओ कितना है 17, और बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी इसकी 1/4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 17/3, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 4 इन ये हो गया 12, जो हो गया 3 प्लस 17 इंटू 4/12, बस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर कुछ नहीं था इसमें। जैसे हमारा एग्जांपल ये वाला है, इसको भी आप देखिए, इजी है, खुद से कीजिए वीडियो ओके। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 14 2 जा 28 माइनस 1 प्लस 1। अब ये देखो इस कंडीशन में आप मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि आपको मैंने ये बताया था +1 एंड -1 अगर हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, इज इक्वल टू 0, या -1 + 1 हो इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होंगे, 1 - 1 क्या होता है 0, तो ये 0। लेकिन क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में ये नंबर है, ये पूरा नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस -1 ये -1 देखा इसको कट, +1 कट, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरा नंबर है, वो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसको कट कर सकते हैं। तो -1 और कितना हो जाएगा 8 - 2 इतना हो गया, फिर 1 माइनस, ये देखो माइनस होएंगे, 18 में से 8 गया 20, बड़े नंबर का साइन माइनस, -1 प्लस 8 में से 2 गया 6, और फिर अगेन 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -21 प्लस 6, और फिर अगेन 1 माइनस
ये क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी कि दोनों नंबर माइनस होंगे। 21 में से 6 माइनस करो टू 15, तो 15 मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ब्रैकेट में चल रहा है, और ये माइनस है, बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, अब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 15, तो आंसर आ गया आपका 16, फाइनल आंसर। ये बहुत इजी है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे आपको ऐसे भी दे सकता है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ये देखो, पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। इसका मीनिंग, अगर आपको ऐसे डिवाइड है, डिवाइड दिया है, तो उसके नीचे हम 1 मान लेंगे, और 1/2 और डिवाइड कर रहा है 3/1, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपके याद हो, A/B/C/D, तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी A × D, बाहर बाहर के इंटू, और अंदर अंदर के इंटू, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो बाहर बाहर के इंटू, अंदर अंदर की, तो 1 गुना 1/2 गुना 3, तो हो जाएगा 1/6, इसका फाइनल आंसर। ये आपको याद रखना है। ऐसे ये वाला है, घबराना नहीं है, बाहर बाहर के इंटू, अंदर अंदर के इंटू, 2 × 4, 3 × 3 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 8/9 प्लस 1/2, फाइनल आंसर क्या। अब ये जैसे आ गया, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 18 × 2 प्लस 9 × 1, जब आप सीख जाएंगे फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ओपन लेकर के आपको शो कर रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह से सीख जाए। 9 18, और ये कितना हो जाएगा 45/18, 3 के टेबल से काट दीजिए, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये 15/6। अब ये कैसे मैंने फ्रैक्शन से डेसिमल में ट्रांसलेट किया है, आप पिछली क्लास में सीख सकते हैं, आप इसको डेसिमल में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जिसके अंदर सभी प्रॉपर्टी हो। क्वेश्चन और जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखे आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, तो ये तो आप समझ जाओगे। 2 × 2 5 × 2 प्लस, अब ये देखो ये हो गया, तो हमेशा ध्यान रखना बेस सेम रहती है और पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है। 8 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगी, माइनस इसकी पावर 0, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो नीचे, उसकी पावर 0 है तो 1। ये देखो कितना हो गया 4 × 10 प्लस माइनस 2 की पावर कितनी है 6 हो गया, माइनस 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 क्या था प्लस, -2, तो 4/10 प्लस 2 को -2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखो इवन नंबर है 6 या और नंबर है, अब सब जगह मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे आप। अब ये देखो इवन नंबर है 6, अब इवन नंबर है तो ये प्लस का हो जाएगा 2। इवन क्या होता है और क्या होता है मैंने आपको अभी बताया है, तो प्लस का 2 हो गया -2। अब ये देखो -2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/10 प्लस 0, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 10 आंसर। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी जो आपको आनी चाहिए। ये अभी हम नंबर ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके रूल्स, उसकी कैलकुलेशन। फिर अभी हम नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे हम स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद क्यूब रूट,
क्यूब रूट के बाद फिर रैशनल, इरैशनल, प्राइम, इरैशनल, कॉम्प्लेक्स, रियल, ऑल ईटीसी का पूरा कंटेंट क्लियर कर देंगे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद आपका आएगा अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स, फिर वहाँ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब हम टॉपिक आपके कवर कराने वाले हैं। ये एक लेवल 2 था जो हमने लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अगली बार जो नेक्स्ट लेवल 3 रहेगा, लेवल 3 के अंदर स्क्वायर रूट्स के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और कुछ नए फॉर्मूलोज की एंट्री हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने लेनी है, बहुत ईजी है। अगर आपको मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो सब आपका कवर होने वाला है। अब धीरे धीरे हम सब चीज की सीरीज डाल देंगे, डिफरेंशिएशन की अलग सीरीज, इंटीग्रल की अलग सीरीज, पूरा मैथमेटिक्स का कंटेंट हमारे चैनल पे रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको आप जैसी प्रॉब्लम, अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो टीचर से खुल के बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बेसिक प्रॉब्लम होती है। अब क्वेश्चन समझाते हैं सर और उनको, सर को बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, पर वो जो खुद से करते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं होते और ना ही वो सर से पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि वो सोचेंगे कि बहुत छोटी चीज है, हमें शर्म आती है सब चीज पूछने में। तो वो चीज इसलिए हम ये चीज शुरू 0 लेवल से बता रहे हैं क्योंकि हम अक्सर देखते हैं स्टेट लेवल बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है उसको ये सब चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है उनमें। तो आप, हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनको जरूरत हो इन वीडियोस की, ऐसे कंटेंट की, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कीजिए आपके साथ, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। उनको सिखाइए जो आपने सीखा है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।